नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन ब्रिटिश ऑफिसर्स के बारे में जिनकी क्रूरता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके काले कारनामों के बारे में, उन चेहरों को बेनकाब करते हैं जिन्होंने भारत माता का अपमान किया, जिन्होंने हमारे पुरखों पर अत्याचार किए, जिन्होंने हमारे देश को लूटा और बर्बाद करने की कोशिश की। जनरल रेजिनाल्ड डायर। ये नाम सुनते ही हर भारतीय के मन में गुस्सा आ जाता है। 13 अप्रैल 1919 एक काला दिन जब अंग्रेजी हुकूमत बहुत ज्यादा जालिम थी। जनरल डायर ने निहत्थे बेकसूर भारतीयों पर गोलियां चलवा दी। औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई भी उसकी क्रूरता से न बच सका। जलियांवाला बाग खून से भर गया। ये बहुत ही बुरा काम था। डायर खुद को बहुत बड़ा समझता था और वो भारतीयों को अपना नाइनकर समझता था। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए और आजादी के लिए और ज्यादा लड़ने लगे। जनरल डायर, ये नाम हमेशा इतिहास में बुरे काम के लिए याद रखा जाएगा। लॉर्ड कर्जन, भारत का वायसराय जिसने 1899 से 1905 तक राज किया, लेकिन उसका राज तो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने अपनी चालों से भारत को कमजोर करने की कोशिश की और उसका सबसे बड़ा वार था बंगाल का विभाजन। कर्जन ने सोचा होगा कि अगर वो बंगाल को बांट देगा तो भारतीय कमजोर हो जाएंगे, लेकिन वो भूल गया कि भारत के लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बंगाल के विभाजन से पूरे देश के लोग गुस्से में आ गए। ये विभाजन सिर्फ राजनीति की चाल नहीं थी, बल्कि यह तो भारतीयों को धर्म और जाति के नाम पर लड़वाने की चाल थी। कर्जन चाहता था कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ें ताकि अंग्रेज आराम से राज कर सकें, लेकिन भारत के लोग समझदार थे। बंगाल के विभाजन ने लोगों को और एकजुट कर दिया। सबने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। बंगाल का विभाजन कर्जन की बहुत बड़ी गलती थी। इससे भारतीयों को अंग्रेजी राज से और भी ज्यादा नफरत हो गई और उन्होंने सोच लिया कि अब आजादी ही एकमात्र रास्ता है। 1857 ये साल भारतीय इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये वो साल था जब भारतीयों ने पहली बार अंग्रेजों को खुलेआम ललकारा था, लेकिन इस आजादी की लड़ाई को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किया और इसका अंदाजा जनरल सर हेनरी लॉरेंस का नाम लेते ही हो जाता है। दिल्ली, मुगल बादशाहों का शहर, जिसे 1857 में भारतीयों ने आजाद करा लिया था, लेकिन जनरल लॉरेंस को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो दिल्ली को वापस अंग्रेजों के कब्जे में लेना चाहता था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और फिर क्या था, दिल्ली पर अंग्रेज टूट पड़े। जनरल लॉरेंस और उसकी सेना ने दिल्ली में बहुत ज्यादा कत्लेआम मचाया। न आदमियों को छोड़ा, न औरतों को, न बच्चों को। घरों को आग लगा दी गई, इमारतें गिरा दी गई। जनरल लॉरेंस ने सबक सिखाने के लिए बहुत सख्त सजाएं दी। फांसी की सजा तो आम बात थी। लोगों को तोपों से बांधकर उड़ा दिया जाता था। इतनी बेरहमी दिखाई गई कि दिल्ली की सड़कों पर लाशें ही लाशें बिछ गई। जनरल लॉरेंस को लगता था कि डर से ही भारतीयों को हमेशा के लिए चुप कराया जा सकता है, लेकिन वो भूल गया कि जुल्म की आग में ही क्रांति का जन्म होता है। चैप्टर 4, लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन निकोलसन, दिल्ली की घेराबंदी और एक और क्रूर चेहरा। 1857 का गदर। ये शब्द सुनकर अंग्रेजी हुकूमत डर जाती थी। ये शब्द उन भारतीयों की बहादुरी की कहानी बताता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। लेकिन इस बहादुरी के साथ साथ यह साल अंग्रेजों की क्रूरता को भी याद दिलाता है, और इस क्रूरता का एक चेहरा थे लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन निकोलसन। दिल्ली की घेराबंदी एक ऐसी लड़ाई जिसने भारतीयों के हौसले और अंग्रेजों की बर्बरता दोनों को दिखा दिया। और इस घेराबंदी में एक मुख्य नाम था निकोलसन का। वो कैसे लड़ते थे, कितनी बेरहमी से पेश आते थे, कैसे लोगों को डराते थे, ये सब इतिहास में लिखा हुआ है। निकोलसन ने दिल्ली पर फिर से कब्जा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके हुक्म पर तोपों से गोले दागे गए, जिससे न सिर्फ विद्रोही बल्कि आम लोग भी मारे गए। घरों को जला दिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया और सड़कों पर खून ही खून बहने लगा। चैप्टर 5, सर माइकल ऑडायर, पंजाब का जल्लाद। पंजाब भारत का वो राज्य जिसने हमेशा देश की रक्षा की, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के समय इस राज्य को भी क्रूरता का सामना करना पड़ा। और इस क्रूरता के पीछे था एक नाम, सर माइकल ऑडायर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसने अपनी सख्त नीतियों से पंजाब को कुचलने की कोशिश की। जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, और इस हत्याकांड के पीछे था ऑडायर का हाथ। उसी ने जनरल डायर को निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। उसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।
लेकिन ओडायर की क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती। उसने पंजाब में ऐसी कई नीतियां लागू की जिससे भारतीयों का जीना मुश्किल हो गया। उसने भेदभाव को बढ़ावा दिया, भारतीयों को उनके हकूक़ से वंचित रखा और उन पर अत्याचार किए। चैप्टर 6, कप्तान विलियम गॉर्डन, 1857 की क्रांति और एक क्रूर अंग्रेज ऑफिसर। 1857 एक ऐसा साल जिसने भारतीय इतिहास को बदल डाला, एक ऐसा साल जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया, एक ऐसा साल जिसने भारतीयों के मन में आजादी की लड़ाई को और तेज कर दिया। लेकिन यह आग सिर्फ भारतीयों के हौसले से ही नहीं भड़की थी, बल्कि अंग्रेजों की क्रूरता ने भी इसे हवा दी थी। और इस क्रूरता का एक चेहरा थे कप्तान विलियम गॉर्डन। गॉर्डन 1857 की क्रांति के दौरान यह नाम डर और आतंक का प्रतीक बन गया था। यह नाम सुनकर भारतीयों के मन में गुस्सा भर जाता था। वो बहुत ज्यादा क्रूर थे, उनके दिल में रत्ती भर भी दया नहीं थी। गॉर्डन ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए हर संभव कोशिश की। उनके हुक्म पर हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया गया। गांव के गांव जला दिए गए, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। गॉर्डन का मानना था कि क्रूरता ही वो एकमात्र रास्ता है जिससे भारतीयों को दबाया जा सकता है। चैप्टर 7, नैरेटर जनरल फॉरेल्स नपियर, सिंध पर विजय और एक और काला अध्याय। नैरेटर जनरल फॉरेल्स नपियर। यह नाम सुनते ही सिंध के लोगों को बहुत दुख होता है। यह नाम भले ही ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जीत का प्रतीक हो, लेकिन भारतीयों के लिए यह क्रूरता और धोखे का प्रतीक है। सिंध पर उनकी जीत कोई मामूली जीत नहीं थी, बल्कि यह तो एक छोटे से राज्य को धोखे से हड़पने की एक घटिया हरकत थी। नैरेटर नपियर, जो अपनी चालाकी और क्रूरता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने सिंध पर कब्जा करने के लिए ऐसी ऐसी चालें चली कि सिंधी लोग समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने दोस्ती का नाटक करके धोखा दिया और फिर अपनी सेना के दम पर पूरे सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। चैप्टर 8, नैरेटर लॉर्ड लिटन। अकाल के साये में एक शाही दावत। नैरेटर लॉर्ड लिटन, भारत के वायसराय, जिनका नाम इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज है जो जनता की परेशानियों से बेखबर अपनी ही मौज में डूबे रहे। 1876 से 1880 तक उनका शासनकाल भारत के लिए बहुत बुरा समय था। नैरेटर, यह वो समय था जब पूरा देश भयंकर अकाल की चपेट में था। लाखों लोग भूख से तड़प रहे थे, पीने को पानी नहीं था, खाने को अनाज नहीं था। लेकिन लॉर्ड लिटन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी शाही जिंदगी में मस्त थे, उन्हें बस अपनी ऐशो आराम से मतलब था। चैप्टर 9, नैरेटर सर जेम्स आउट्रम। 1857 का विद्रोह और एक विवादित नाम। नैरेटर 1857। यह साल भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ पहली आजादी की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा विद्रोह था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और इसी दौरान एक नाम सामने आता है, सर जेम्स आउट्रम। नैरेटर आउट्रम, यह नाम 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह एक विवादित नाम है। कोई उन्हें एक अच्छा सैन्य नेता मानता है तो कोई उन्हें एक क्रूर और जालिम अधिकारी के रूप में देखता है। लेकिन यह तो सच है कि उनके कामों का भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। चैप्टर 10, नैरेटर जनरल सर जेम्स आउट्रम 1857 और एक और दमनकारी नाम, नैरेटर 1857। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई। यह एक ऐसा इतिहास है जिसे हर भारतीय अपने दिल में सम्मान से याद करता है। लेकिन इस वीर गाथा के साथ साथ एक काला सच भी जुड़ा है, और वो है अंग्रेजों की क्रूरता। उन अंग्रेज अफसरों की जो अपनी ताकत के नशे में चूर थे और जिन्होंने भारतीयों पर बहुत जुल्म किए। ऐसा ही एक नाम है, जनरल सर जेम्स आउट्रम, नैरेटर आउट्रम। यह नाम 1857 के गदर में उनके निर्दयी और क्रूर कामों के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने विद्रोहियों के खिलाफ इतनी बेरहमी दिखाई कि मानवता शर्मसार हो गई। गांव के गांव जला दिए गए, बेगुनाह महिलाओं और बच्चों को मार डाला गया।